उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo S1। इससे पिछली वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और इसके फीचर्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे और तमाम स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए रिव्यू का आगाज करते हैं। सबसे पहले इसके डिस्प्ले पर बात करते हैं। 6.38 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080x2340 पिक्सल्स की परफेक्ट रेजोल्यूशन। इसके डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो सुपर एमोलेड कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले मल्टी टच है। इसके बाद आते हैं इसके बिल्ड पर, इसके प्रोसेसर्स पर। इसमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9.0 पाई यूज किया गया है। सीपीयू की बात करें तो ऑक्टा कोर 2x2.0 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A75 प्लस 6x1.7 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A55 इसमें सीपीयू यूज किया गया है। चिपसेट की बात करें तो इसमें लेटेस्ट चिपसेट यूज किया गया है MediaTek Helio P65 जिसको सपोर्ट करता है GPU Mali G72 MP3। तो ये तो हो गई इसके प्रोसेसर्स की बात। तो यकीनन शानदार प्रोसेसर्स इसमें यूज किए गए हैं जो कि आपके फोन की वर्किंग को स्मूथ रखते हैं, फोन को हैंग होने से बचाते हैं और कोई भी काम अपने फोन पे करें तो स्मूथली तमाम चीजों को प्रोसेस करते हैं। अब आते हैं फोन की मेमोरी पर। फ़ोन ख़रीदते वक्त जिन फीचर्स को हम जहन में रखते हैं उनमें से एक अहम फीचर है तो जो इसकी बिल्ट इन मेमोरी है वो 128 GB है और इसके साथ ही जो इसकी रैम है वो 6 GB की है। तो 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ मेरे ख्याल से परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेमोरी का। और अपनी बिल्ट इन मेमोरी को आप एनहांस भी कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू, जो कि आपके फ़ोन में 256 GB तक के माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है। तो अब आते हैं फ़ोन के वेट पर। फ़ोन का वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, स्लिम स्मार्ट फोन है और 179 ग्राम इसका वेट है। सिम की बात करें तो डुअल सिम फोन है और आपको अपने फोन में माइक्रो SD कार्ड के लिए अलहदा से स्लॉट भी मिलता है। इसका मतलब ये कि आपका माइक्रो SD कार्ड सिम 1 या 2 का स्लॉट नहीं यूज करेगा, उसके लिए इंडिपेंडेंट स्लॉट है। तो ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट स्लॉट है तीनों चीजों के लिए, सिम 1 के लिए, सिम 2 के लिए और माइक्रो SD कार्ड के लिए। तो फोन के डिजाइन पे एक दफा फिर बात कर लेते हैं। फोन के कलर को तो आप देख ही चुके हैं कि काफी खूबसूरत सा कलर है, स्काई लाइन ब्लू कलर। तो ये स्काईलाइन ब्लू कलर के ऊपर जब आप देखें तो रिपल नुमा एक डिजाइन आता है जैसे इस पर लाइट पड़ती है और डिजाइन और कलर दोनों ही काफी एलिगेंट है। तो S1 सीरीज जो है स्पेसिफिकली स्टाइल सीरीज है, स्टाइल को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो इस फोन का डिजाइन और इस फोन का कलर देखकर ये बात हमें आसानी से समझ आ जाती है कि वाकई इस फोन का डिजाइन और स्टाइल बाकी मोबाइल्स काफी हटकर है। फोन में स्टाइलिंग को वाकई काफी फोकस किया गया है, जैसे कि फोन का कलर बहुत ज्यादा एलिगेंट है, स्टाइलिश है और फोन के कलर के साथ जो इसका डिजाइन आता है वो भी काफी खूबसूरत है। तो इसके बाद इसके बाकी कलर्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फोन है वो स्काईलाइन ब्लू कलर में है, इसके अलावा आपको इसमें कॉस्मिक ग्रीन कलर भी अवेलेबल है। तो अब चलते हैं एक और अहम फीचर पर, यानी कि कैमरा की जानिब। फोन का जो रेयर कैमरा है यानी कि उसका मेन कैमरा, बैक कैमरा, उसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप लगाया गया है। तो उन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं और हर कैमरा का फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जो कि आपका बेसिक कैमरा है जो आपके ऑब्जेक्ट को लेता है और इसमें आपको वाइड एंगल मिलता है जो कि आपका नॉर्मली आपकी पिक्चर का जो एक साइज आ रहा होता है उसको देखता है। जबकि जो इसका दूसरा कैमरा है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड फीचर रखता है। इसका मतलब ये कि आपके कैमरा में जो आपको एक अल्ट्रा वाइड फीचर नजर आ रहा होता है कि ज्यादा लोग हैं या जगह ज्यादा है और आपने वाइड पिक्चर लेनी है, ज्यादा एरिया को एक ही फोटो में कवर करना है, तो उसके लिए आपका अल्ट्रा वाइड एंगल का जो ये लेंस है ये काम करता है। उसके बाद आता है तीसरा कैमरा जो कि 2 मेगापिक्सल का है और डेप्थ सेंसर के साथ है। यह आपके फोन में बैकग्राउंड ब्लर करने को, बुके इफेक्ट देने को इसलिए यूज किया जाता है। तो तीनों कैमरा के साथ आपको मिलती है LED फ्लैश लाइट और तीनों कैमराज आपके AI ट्रिपल कैमराज हैं, यानी कि तीनों कैमराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं। इसके बाद आते हैं फ्रंट कैमरा पर। इसका फ्रंट कैमरा आप सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है क्योंकि 32 मेगापिक्सल्स का इसका फ्रंट कैमरा है और इसका फ्रंट कैमरा भी AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपेबल है। तो यकीनन आपको इसका कैमरा का सेटअप बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, फ्रंट कैमरा भी और रेयर कैमरा भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं इसके कैमराज। अब कैमराज के कुछ फीचर्स पे बात कर लेते हैं। कैमरा के फीचर्स में आपको मिलता है फेस डिटेक्शन, HDR
और पैनोरामा इफेक्ट, तो ये तो आपके तमाम फीचर्स आ गए। इसके बाद अगर हम कैमरा के शूटिंग मोड्स को डिस्कस करें और कैमरा के ऑन करके बाकी चीज़ों को देखें, तो कैमरा ऑन करते ही आपको आपके टॉप राइट पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ ही आपको आपकी लाइव फोटो का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आगे आए तो आपको पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट मिलता है। पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट के साथ आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्टूडियो लाइट और स्टीरियो लाइट और डिफरेंट किस्म के लाइट्स के ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका HDR मोड मिलता है और साथ ही आपकी फ्लैश लाइट है। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ पे कैमरे के एंगल को वाइड करने का और उसको शॉर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद वाइड पिक्चर का ऑप्शन है। उसके बाद आगे आए तो आपके बुके मोड है। फिर उसके बाद फोन के फिल्टर्स हैं, फोन का टाइमर है और फोन का इमेज रिकॉग्नाइजर है। अगर आप अपने कैमरा के किसी भी इमेज को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं या उसको ऑनलाइन शॉप करना चाहते हैं तो आप इमेज रिकॉग्नाइजर के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसके शूटिंग मोड्स को अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर पिक्चर क्लिक करने के लिए डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, प्रो ऑप्शन है, पैनो है, AI ब्यूटी है, फोटो मोड है, वीडियो है, फन वीडियो है। अब फन वीडियो में आप अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं और 15 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल बी लाइक अ फन। सो उसके बाद आपको AR स्टिकर्स का मोड मिलता है जिसमें आप स्टिकर्स को सिलेक्ट कर अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। तो कैमरा के बारे में मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और अब हम आते हैं इस कैमरा से ली गई कुछ डेमो पिक्चर्स की तरफ। सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो AR स्टिकर मोड से ली गई हैं और स्टिकर्स को सिलेक्ट किया गया था AR मोड में और उसके बाद ये तस्वीरें क्लिक की गई हैं। उसके बाद आता है फोन का पोर्ट्रेट मोड से ली गई पिक्चर और ये फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स हैं। 32 मेगापिक्सल के AI फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स और इमेज का रिजल्ट तो बहुत ही क्लियर, बहुत शानदार और माइन्यूट से डिटेल को भी कैप्चर कर रहा है। तो मुझे इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट तो बहुत पसंद आया। पोर्ट्रेट से लिया गया रिजल्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर है। उसके बाद नॉर्मल ब्यूटी मोड से लिया गया रिजल्ट और अब इसका बैक कैमरा आ गया है जिसमें आपको लाइव फोटो नजर आती है। लाइव फोटो के बाद इसमें बाकी नॉर्मल फोटो मोड से लिए गई पिक्चर्स हैं, वाइड एंगल में ली गई पिक्चर है, फोन से बनाई गई वीडियो का एक छोटा सा डेमो है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसकी कलर कैप्चरिंग और जूमिंग कितनी ज्यादा इम्प्रूव्ड है। उसके बाद फोन के बाकी फिल्टर से और मेन कैमरा से बनाई गई कुछ तस्वीरें हैं और डिफरेंट फिल्टर्स में ये कैप्चर की गई हैं पिक्चर्स, आपके सामने इनका डेमो है। उसके बाद आती है मेरे सबसे फेवरेट मोड में ली गई पिक्चर जो कि इसका बुके मोड है और ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितने अच्छे तरीके से इसमें फोकस किया गया है और बैकग्राउंड में सब कुछ ब्लर किया गया है। तो इस किस्म की तस्वीर लेने के लिए इस फोन में जो आपका 2 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा लगा हुआ है वो आपको हेल्प आउट करता है। कैमरा की पिक्चर्स का डेमो भी हमने आपको दिखा दिया और अब आगे बढ़ते हैं और फोन की बाकी कनेक्टिविटी के हवाले से बात करते हैं। फोन की बॉडी के हवाले से बात करें तो फोन के राइट साइड पे आपको इसके वॉल्यूम बटन मिलते हैं, पावर बटन मिलता है। फोन के नीचे वाली साइड पे आपको इसके ऑडियो होल्स मिलता है, माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए, साथ ही आपको इसके हेडफोन का जैक मिलता है और साथ ही आपको एक और बटन भी मिलता है जो कि जोवा इमेज रिकॉग्नाइजर के लिए है और आपके गूगल असिस्टेंट के लिए है। यानी कि इसको क्लिक करके अगर आप कुछ इमेज रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं तो इस बटन के थ्रू प्रोसेस होगा और अगर आपने गूगल असिस्टेंट से बात करना चाहते हैं तो आपने इस बटन को क्लिक करना है तो आपका गूगल असिस्टेंट भी ओपन हो जाएगा। तो फोन में आपको वाईफाई, डुअल बैंड वाईफाई, डायरेक्ट हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ तमाम चीजें मिलती हैं इसकी कनेक्टिविटी के लिए। बाकी फीचर्स को देखें और सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसके साथ ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। जी हाँ, इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक और स्पेशल खूबी है इस फोन की, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। इसका जो ऑडियो जैक है वो 3.5 mm का है, MP4, MP3 प्लेयर फोन है और स्पीकर फोन है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए ब्राउजर HTML5 यूज किया गया है। गेम्स का फीचर इस फोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है और गेम्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। गेम्स के साथ साथ आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि आपके फोन में आपको किड्स मोड भी मिलता है जिसमें अपने बच्चों को फोन दे सकते हैं अपनी तरफ से तमाम प्राइवेसी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर। इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलती है एक्टिव नॉइज की कैंसलेशन थ्रू डेडिकेटेड माइक, डॉक्यूमेंट व्यूअर, फोटो और वीडियो एडिटर। तो अब बात करते हैं इसके प्राइवेसी ऑप्शंस पर और इसकी सिक्योरिटी को चेक करते हैं। तो इस मामले में इसका जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यकीनन बड़ा खास है। नॉर्मली फोन्स में आपको बैक साइड पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जहां से आप स्कैन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके डिस्प्ले के अंदर ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा। तो इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यकीनन आप सबके लिए खास फीचर होने वाला है। इसके अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी यकीनन एक खास टेक्नोलॉजी और बड़ा स्पेसिफिक फीचर है इसका हम सबके लिए ही। तो आइए जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको ऑन करती हूँ और अपने फिंगर इस पे प्रेस करती हूँ बिल्कुल लाइट सी, तो फौरन मेरा फोन अनलॉक हो जाता है। इसका मतलब ये कि अनलॉकिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। नॉर्मली कुछ फोन्स में जो ये फीचर आया था उसमें आपको काफी देर तक प्रेस करके रखना पड़ता था या सही से आपके फिंगर
को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, स्कैन नहीं करता था, लेकिन इस फोन में आप हल्का सा इसको टच करते हैं तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो ये डेमो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके फेस अनलॉक के फीचर पर। तो फेस अनलॉकिंग का फीचर भी इसका बहुत ही फास्ट है। विद इन मिलीसेकंड्स फोन जो है मेरा फेस रिकॉग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है। इसका डेमो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ही मैं इसको सिर्फ ऑन करती हूँ तो फौरन मेरा फेस रिकॉग्नाइज करके फोन ऑन हो जाता है। तो अब आ जाते हैं फोन की बैटरी के फीचर पर। इतनी सारी चीजों को इस्तेमाल करना है तो स्ट्रॉन्ग बैटरी यकीनन एक अहम किरदार अदा करती है। तो इस फोन में जो बैटरी यूज की गई है वो लिपो नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जिसकी कैपेसिटी है 4500 mAh। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी कम है तो उसको सेव करने के लिए और फोन को ज्यादा देर तक चलाए रखने के लिए आपको काफी सारे बाकी ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसमें आप अपनी बैटरी को देर तक चला सकते हैं। और इसकी बैटरी की एक और खास बात वो ये है कि इसमें आपको डुअल इंजन बैटरी मिलती है और फास्ट बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। इसका मतलब ये कि आपके फोन का जो बैटरी है वो बाकी फोन्स की निस्बत जरा जल्दी चार्ज होती है और देर तक काम करती है। तो अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इतने सारे फीचर्स के बाद इस फोन की प्राइस क्या है। इन तमाम फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं तो वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी और जल्दी से इस फोन की प्राइस आपको बताती चलूंगी। इस फोन की प्राइस है 49,999 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज। और इस तमाम फीचर्स में मेरा ख्याल है कि बहुत अफोर्डेबल और नॉर्मल प्राइस है इस फोन की। तो उम्मीद करती हूँ कि वीवो S1 आपको बेहद पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए और द पॉइंट।